अगर आपको दर्द है और आप कंफ्यूज है कि आप आइस पैक लगाएं या हीट पैक, आप ठंडी सिकाई करें या गर्म सिकाई करें, तो अगर आपने गलत सिकाई कर दी तो क्या हो सकता है, आपका दर्द कम होने के बजाय आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। तो आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ठंडी सिकाई की, मतलब जो आइस पैक ठंडी बोतल से हम सिकाई करते हैं तो वो कहाँ पर कि आपको अगर फ्रेश इंजरी है, आपको अभी अभी लगा है, एक्यूट इंजरी जिसे हम कहते हैं, अभी अभी आपको लगा है, अचानक से आपको उठ के मांसपेशियों में किसी में खिंचाव आ जाता है, तुरंत ही कुछ हुआ है, स्प्रेन स्ट्रेन इस टाइप का, तो यहाँ पर आपको जो है ठंडी सिकाई की ज़रूरत है। और आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ में अगर कुछ दर्द है, अगर कुछ लिगामेंट वगैरह खिंच जाता है, तो वहाँ पर भी आपको ठंडी सिकाई ही सलाह ही दी जाती है। अगर किसी की अभी अभी सर्जरी हुई है, वहाँ पर उससे पेन है, तो वहाँ पर भी डॉक्टर्स उन्हें ठंडी सिकाई की सलाह ही देते हैं। ठंडी सिकाई हमें 10 से 15 मिनट के लिए अप्लाई करनी होती है, और ये ध्यान रखना है कि हमें ये अप्लाई करते हुए हमारे स्किन और जो आपका आइस पैक है उसके बीच में हमें एक बैरियर, मतलब एक क्लॉथ ज़रूर रखना चाहिए, एक कपड़ा ज़रूर रखना चाहिए। डायरेक्ट स्किन में आप अगर सिकाई करेंगे तो आपको इरिटेशन, जलन ये सब हो सकता है। अगर अर्थराइटिस का दर्द है, आपको स्ट्रेन स्प्रेन है, तो वहाँ पर आप मतलब कोल्ड थेरेपी ठंडी सिकाई कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कब आपको हीट थेरेपी और जो है गर्म सिकाई की ज़रूरत आपको कहाँ कहाँ है। तो जो भी आपके पुराने दर्द हैं, जो क्रोनिक इंजरीज, क्रोनिक पेन आपको हो रहा है, पुराने दर्द, आपकी मांसपेशियों में अकड़न जकड़न है, मतलब या फिर आपको पीरियड क्रैम्प्स होता है महिलाओं को, वहाँ पर आपको गर्म सिकाई की ज़रूरत है। मतलब जहाँ आपकी मांसपेशियाँ स्टिफ हो जाती है, जकड़ जाती है, जैसे अक्सर हम ठंड के दिनों में देखते हैं कि ऐंठन सी पड़ जाती है, तो वहाँ पर आपको गर्म सिकाई की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे गर्म सिकाई भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है मॉइस्ट हीट और एक होती है ड्राई हीट वाली। मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट में क्या डिफरेंस है, जो आपका हीटिंग पैड, जेल पैड है, ये आपका ड्राई हीट वाली सिकाई कर देते हैं, और जो गर्म सिकाई, जैसे मॉइस्ट वाली जो गर्म सिकाई है, उसमें क्या होता है कि आप अपना तौलिया गर्म पानी में डाल के उससे सिकाई करते हैं, या कुछ लोग गर्म गुनगुने पानी से नहाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, तो वो आपकी एक मॉइस्ट हीट वाली थेरेपी है। मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट में जो है मॉइस्ट हीट वाली थेरेपी ज़्यादा अच्छी है, एक्यूरेट है, क्योंकि ये ड्राई हीट वाली थेरेपी से आपके स्किन में डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि वाटर ड्रेन हो जाएगा, और मॉइस्ट हीट में आपके बॉडी में वाटर ड्रेन नहीं होगा, तो इसलिए मॉइस्ट हीट वाली थेरेपी जो है वो प्रिफरेबल है। ड्राई हीट वाली थेरेपी आप जो है दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं मैक्सिमम, और ये आपको जो है 15 से 20 मिनट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आप अप्लाई कर रहे हो हीटिंग पैड वगैरह और आपकी स्किन के बीच में आपको एक क्लॉथ, कुछ बैरियर वगैरह रखना है, ताकि डायरेक्ट आपकी स्किन में जलन ना हो। और ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ये इतना हो कि आप उसे सहन कर पाए। और ड्राई हीट में आपको ध्यान रखना है कि आपके स्किन में किसी तरह की एलर्जी, कुछ इंजरी, खुला घाव ना हो, तो समस्या हो सकती है, तो वहाँ पे आपको जो है हीट थेरेपी अप्लाई नहीं करनी है। डेफिनेटली सिकाई करने से आपका दर्द भी कम होता है, आपको दर्द से राहत मिलती है और सूजन भी कम होती है। अगर आप ठंडी सिकाई करते हैं तो वहाँ पे आपका ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो इस तरह से आपका जो है ब्लीडिंग भी रुक जाती है, ब्लीडिंग कम होती है अगर ठंडी सिकाई आप करते हैं। और इसके विपरीत अगर आप गर्म सिकाई करते हैं तो गर्म सिकाई में आपका ब्लड का फ्लो बढ़ने लगता है, वैसोडाइलेशन होता है, जो पार्ट अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पहुँच पाते हैं ब्लड के थ्रू, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ब्लड के थ्रू। तो दोनों थेरेपीज़ में ये डिफरेंस है, और जहाँ पे जिस थेरेपी की ज़रूरत होती है वही अप्लाई किया जाता है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू, राधे राधे। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और जानकारी के लिए। आपका दिन शुभ हो।